Students, we are started a special reaction. स्पेशल रिएक्शन में आज हम स्टडी करेंगे एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जिसका नेम है बेकमान रीअरेंजमेंट। ये बहुत फेमस रिएक्शन है। साथ में इस रिएक्शन को स्टडी करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट की स्टडी करेंगे और इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे। सिंपल थॉट है लेकिन हाई थिंकिंग है। रिएक्शन का नेम है बेकमान रीअरेंजमेंट। बेकमान रीअरेंजमेंट, रिएक्शन का नाम बेकमान रीअरेंजमेंट। ये रिएक्शन, पहला इसका कंसेप्ट है, ये रिएक्शन ऑक्सीन को अमाइड में चेंज करती है। किसमें चेंज करेगी? ऑक्सीन कंपाउंड को अमाइड में ये कन्वर्ट करती है। दूसरा इसमें कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक अल्काइल ग्रुप की रीअरेंजमेंट होता है और अल्काइल ग्रुप कौन सा होगा? एंटी पोजीशन वाला। कौन सा अल्काइल ग्रुप शिफ्ट होगा? एंटी पोजीशन वाला। ये इसका दूसरा कंसेप्ट है। तो पहले ये देखें हम ऑक्सीन होता क्या है, ऑक्सीन का प्रोडक्शन कहां से होगा, फिर ऑक्सीन से अमाइड का कन्वर्जन कैसे होगा, एंटी पोजीशन से शिफ्ट होता है क्या होता है, डिटेल समझिए। एल्डिहाइड और कीटोन की आपने स्टडी की थी। हम किसी एक कीटोन को लेकर के स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि उस कीटोन में अल्काइल ग्रुप हम डिफरेंट शो करेंगे या ऐसा कीटोन यूज करेंगे जिसमें अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, लाइक CH3, COO, C2H5। इथाइल मिथाइल कीटोन, इधर मिथाइल है इधर इथाइल है। अब इसको रिएक्ट करते थे हम एल्डिहाइड कीटोन में, आपने रिएक्शन की स्टडी की है। NH2OH इस टाइप, इसका पूरा नाम है NH2OH। हाइड्रोक्सी अमीन, जो ग्रुप दिखते हैं वही इसका नाम है। इट मींस ऑक्सीन का प्रोडक्शन कब होगा? जब आप कीटोन को, एल्डिहाइड भी ऐसी रिएक्शन देते हैं लेकिन हम कीटोन को यहां लेंगे ताकि हमको एंटी पोजीशन पर जो अल्काइल ग्रुप है किस तरह शिफ्ट होता है वो समझ में आ जाए। ये कीटोन है, इसमें डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, एक साइड मिथाइल है एक साइड इथाइल है। हमने हाइड्रोक्सी अमीन से इसको रिएक्ट किया, तो हाइड्रोक्सी अमीन में से यहां से क्या जाता था? ये हाइड्रोक्सी अमीन का H2 और कीटोन ग्रुप का ऑक्सीजन यहां से सेपरेट होगा। क्या माइनस होगा? H2O गया H2O। ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट होती थी, तो यहां अभी उससे अपने कोई मतलब नहीं कि मीडियम कौन सा है। ये NOH ग्रुप इस कार्बन पर शिफ्ट होगा और क्या फॉर्मेशन करेगा? CH3, C2H5, COO, N। नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है और एक साइड इसमें क्या लगा दें? OH। अब देखो लोन पेयर नजर नहीं आता, लोन पेयर दिखता नहीं है पर होता है, तो आप इसको ऐसे भी डिजाइन कर सकते हो, ना भी करो तो कोई उससे लोन पेयर से यहां कोई लेना देना नहीं। इस कंपाउंड का नाम होता है ऑक्सीन और ये कीटोन से प्रोड्यूस हुआ इसलिए कीटोन का ऑक्सीन है। और अगर आपको पूरा नाम लिखना है, इथाइल मिथाइल कीटो ऑक्सीन। यही कीटो ऑक्सीन या ऑक्सीन अमाइड में कन्वर्ट होगा। यही बेकमान रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब ऑक्सीन को लेते हैं और समझते हैं कि किस तरह बेकमान रीअरेंजमेंट होगा।
इस डिजाइन को मैं फिर से यहां लिखता, या इसी पे आपको यहां से ये CH3, ये C+O, इस तरह C2H5 और यहां पर OH, उसी ऑक्सीन को मैंने यहां बनाया। अब इसकी सेकंड कंडीशन को समझे। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? बेकमान रीअरेंजमेंट में ऑक्सीन ग्रुप अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट होता है। तो हमने पहले यह समझा कि ऑक्सीन प्रोड्यूस कहां से होता है, तो ऑक्सीन का प्रोडक्शन कीटो ग्रुप से जब हाइड्रोक्सी अमीन को रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीन का प्रोडक्शन होगा। अब ऑक्सीन में रीअरेंजमेंट होगा, तो देखिए ये है एंटी। अब एंटी और सिन क्या होता है वो समझिए। ये ग्रुप इस OH ग्रुप के कैसा है? अपोजिट। तो इसके अपोजिट जो ग्रुप प्रेजेंट होगा वो रीअरेंज करेगा, और कौन कहां जाएगा समझिए। यहां पर नाइट्रोजन होगा, यहां पर कार्बन से डबल बॉन्ड से कौन है? नाइट्रोजन अटैच होगा, और इधर OH। अब बेकमान रीअरेंजमेंट में क्या होता है, ये ऑक्सीन का डायग्राम बनाया हमने, फिर से समझिए। ये ऑक्सीन का डायग्राम बनाया, और एंटी पोजीशन किसको बोलते हैं वो समझिए। ये OH ग्रुप यहां है इस डायरेक्शन में, तो इसका अपोजिट कौन है? CH3। ये एंटी रीअरेंजमेंट की रिएक्शन है, मतलब ये वाला अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन पर शिफ्ट होगा, ये वाला नहीं। ये रिएक्शन का कंसेप्ट है, ये रिएक्शन की थ्योरी है, जिसमें आपको ध्यान रखना है जो एंटी ग्रुप होता है OH के, वो नाइट्रोजन पर शिफ्टिंग करता है। और ये वाला, अब बोलते तो ऐसा कि ये वाला ग्रुप कार्बन पर आता, लेकिन ये वाला ग्रुप OH कार्बन पर नहीं आएगा, क्योंकि ये तो रिएक्शन मैकेनिज्म में पहली बार चला जाएगा, यहां से आउट हो जाएगा। और फिर सेकंड स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल जब इस पर अटैक करेगा, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन है वो इस पर शिफ्ट होगा। तो किस तरह रीअरेंज हो जाएगा ये देखिए C2H5, ये इधर ही रखेंगे, ये कहीं नहीं जाना है। फिर कार्बन, इस कार्बन पर कौन आएगा? जैसा मैंने आपको समझाया, ये OH ग्रुप की ऑक्सीजन नहीं है, ये जाएगा पहले, फिर वाटर का मॉलिक्यूल इस पर अटैक करेगा, मैकेनिज्म में समझेंगे हम, वो ऑक्सीजन है। तो इस कार्बन पर पहले ये इथाइल ग्रुप लगा है, फिर इस कार्बन पर ऑक्सीजन की शिफ्टिंग हुई, और ये मिथाइल ग्रुप कहां शिफ्ट होगा? नाइट्रोजन पर। ये N, ये CH3, और इस पर क्या रहेगा? यहां पर क्या रहेगा? NH। यहां पर क्या रहेगा? NH। हम ये मानेंगे कि ऑक्सीजन अगर इधर आती है, ये वाली नहीं आएगी, OH की आएगी, तो एक इस पर आकर डबल बॉन्ड से अटैच होगी और हाइड्रोजन यहां रहेगा, तो यहां होगा NH-CH3। क्लियर? ये रिएक्शन का कंसेप्ट है। तो पहला कंसेप्ट क्या हुआ बेकमान रीअरेंजमेंट का, कि इसमें ऑक्सीन को हम अमाइड में कन्वर्जन करते हैं, एक। दूसरा, एंटी ग्रुप हमेशा नाइट्रोजन पर शिफ्ट होगा, और उस कार्बन पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच होगी। तीसरा कंसेप्ट, ये रिएक्शन हमेशा एसिडिक मीडियम से एक्टिवेट होगी। आप HCl का यूज कर सकते हो, H2SO4 का यूज कर सकते हो, किसी भी एसिड का यूज कर सकते हो जो प्रोटॉन को रिलीज करे, या यहां पर एक कंसेप्ट और है, आप लुईस एसिड को भी यूज कर सकते हो। किसको यूज कर सकते हो? लुईस एसिड, जैसे PCl5, SOCl2, ZnCl2, AlCl3, FeCl3, किसी भी लुईस एसिड को भी आप इस रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। तो हम ये रिएक्शन की अब मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे। हम क्या स्टडी कर रहे हैं? बेकमान रीअरेंजमेंट रिएक्शन।
तो आपको पहला पॉइंट समझाया, बेकमान रीअरेंजमेंट में ऑक्सीजन अमाइड में कन्वर्ट होता है। ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में प्रोसीड होती है, आप लुरिक एसिड का भी यूज कर सकते हो। दूसरी चीज, इसमें एंटी ग्रुप वाला अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन पर शिफ्टिंग करेगा। अब यहां से स्टार्ट करते हैं इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में आता है, अलग अलग स्टेप में इसकी मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे। ये मैकेनिज्म, सबसे पहले हम ऑक्सीजन को डिजाइन करेंगे। CH3 COO COO, यहां होगा C2H5 और यहां होगा OH। नाइट्रोजन पे अपना लोन पेयर है, वो ना तो दिखाया जाता है ना उसका कोई लेना देना इस रिएक्शन में। अब देखिए, इस ग्रुप के कंपैरिजन में एंटी कौन है? मिथाइल, मींस इसका रीअरेंजमेंट नाइट्रोजन पर होगा। तो पहली स्टेप में क्या होता है, पहले ये समझिए। आपने पहली स्टेप में क्या लिया? पहली स्टेप में आप एसिडिक मीडियम यूज करते हो। कौन सा मीडियम यूज करते हो? एसिडिक मीडियम। तो ये एसिडिक मीडियम का H+ ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, ये इस पर शिफ्ट होंगे और एक ट्रांजिशन स्टेज का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर? किसका फॉर्मेशन करेंगे? ट्रांजिशन स्टेज का। इस टाइम CH3 C2H5 C डबल बॉन्ड, यहां पर रहेगा N और ये हाइड्रोजन इस पर शिफ्ट होगा। तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन इधर से विदाउट इलेक्ट्रॉन आया है, तो ऑक्सीजन को आते ही क्या करेगा? पॉजिटिव। और इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांजिशन स्टेज। ये रिएक्शन की ट्रांजिशन स्टेज है, नॉट इंटरमीडिएट। अभी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ये ट्रांजिशन स्टेज है। मींस लेस देन 1 सेकंड, मींस कुछ कम टाइम के लिए ये फॉर्मेशन करेगी। अब यहां से क्या होगा? अरे ये प्रोटॉन तो इस OH को लेने आया था, लेकर के चला जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगी? इन इलेक्ट्रॉनों को पॉजिटिव होने के कारण नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अटैक करेगी। और वैसे भी आप जानते हो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, और ये यहां से सेपरेट हो जाएगा। किसके फॉर्म में? वाटर के फॉर्म में गया। तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन यहां पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसी स्पीशीज को मैं यहां डिजाइन करूंगा और फिर आपको मैकेनिज्म की सेकंड स्टेप समझाऊंगा। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड, ये CH3, ये C2H5, ये C डबल बॉन्ड N। अब यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो चुका है। जैसा मैंने आपको पहले समझाते समय बोला था कि नाइट्रोजन से जो OH अटैच है वो चला जाता है, फिर वाटर का मॉलिक्यूल रिटर्न होगा, वो ऑक्सीजन आपको इसमें कार्बन पर मिलेगी। ये ऑक्सीजन उस कार्बन पर नहीं होती है। तो नाइट्रोजन यहां कैसा हुआ? पॉजिटिव। ये वाटर मॉलिक्यूल गया H2O, ये नाइट्रोजन को पॉजिटिव बना के गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ गए। अब यहां पर रीअरेंजमेंट होगा। क्या रीअरेंजमेंट होगा? ये जो नाइट्रोजन है पॉजिटिव हुआ, और पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लोअर हुई, मींस इसको अब कोई भी अटैक कर सकता है। और इधर से अब ये एंटी ग्रुप जो इसका था, याद रखिए ये OH का एंटी कौन है? CH3, ये अटैक करेगा नॉट C2H5। C2H5 उसके साइड वाला अल्काइल ग्रुप रीअरेंज नहीं होता है। ये OH, ये मिथाइल ग्रुप रीअरेंज होगा। तो यहां से ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को क्या चाहिए? पॉजिटिव को तो नेगेटिव चाहिए। तो ये विथ इलेक्ट्रॉन
ये कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के नेगेटिव बनकर के इस पर अटैक करेगा। मिथाइल ग्रुप कैसा अटैक करेगा? नेगेटिव बनकर, ये कर दिया। ठीक, अब जैसे ये कार्बन से नेगेटिव इधर आया तो ये कार्बन खुद कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। देखिए क्या होगा, C2H5C, ये C2H5 ये C, और नाइट्रोजन यहां डबल बॉन्ड से, और इस पर कौन आ गया? CH3। अब ये कार्बन कैसा हो गया? अब ये कार्बन पॉजिटिव हो गया। इसी का नाम इंटरमीडिएट है। ये रिएक्शन का कौन था? ट्रांजिशन स्टेज है रिएक्शन की, और ये कौन है? इंटरमीडिएट। और इसको क्या बोलते हैं हम? इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, क्योंकि कार्बन इसमें पॉजिटिव है। यहां लिख देता, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, यही इंटरमीडिएट है इस रिएक्शन का। और दूसरी चीज, इस रिएक्शन का ये फेमस कंसेप्ट है कि ये कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। और अगर ये कार्बोकेटायन, इसी कार्बोकेटायन पर पूरी रिएक्शन रीअरेंजमेंट डिपेंड है, अगर ये मोर स्टेबल है मींस लेस पॉजिटिव है, तो रिएक्शन फास्ट होगी। और अगर ये मोर पॉजिटिव हुआ तो ये कार्बन अनस्टेबल होगा, रिएक्शन स्लो होगी। अभी यहां बैठा इधर इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पॉजिटिव कैरेक्टर कम होगा, मींस इसमें स्टेबिलिटी हायर होगी, और स्टेबिलिटी हायर होगी तो रिएक्शन फास्ट। तो आपको इस रिएक्शन का नेक्स्ट कंसेप्ट ये ध्यान रखना है कि ये कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। और इसको क्या होना चाहिए? लेस पॉजिटिव। देखते हैं क्या होता है। अगली स्टेप नेक्स्ट, यहां फिर से बनाते हैं, C2H5C पॉजिटिव, डबल बॉन्ड N CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब इस पर वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, और वाटर मॉलिक्यूल कहां अटैक करेगा? पॉजिटिव कार्बन पर। ये आया, ये O, ये H, ये H। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होती है, लोन पेयर होते हैं, ये इस कार्बन पर आकर अटैच हुआ, हो गया अटैच। अब क्या होगा अगली स्टेप में? ये यहां से चला जाएगा, इसका कोई रोल नहीं है, ये गया। अब बचे ये दो, अब कौन बचा? ओनली OH। वैसे भी OH माइनस वाटर का न्यूक्लियोफाइल है, पॉजिटिव कार्बन पर वही अटैक करेगा। ये OH माइनस ने इस पर अटैक किया, ये चला गया। अब ये ऑक्सीजन इससे डबल बॉन्ड से अटैच होगी, और हाइड्रोजन नाइट्रोजन पर शिफ्टिंग करेगा, और रिएक्शन खत्म हो जाएगी। एंड ऑफ द रिएक्शन, बेकमान रीअरेंजमेंट एंड हुआ। देखिए, C2H5C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच हो गई, क्योंकि इसका हाइड्रोजन उधर जा चुका है। जैसे ही हाइड्रोजन जाएगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो कार्बन से लेगा, और सामने क्या लग जाएगा? ये इसके पास है, NHCH। ये बेकमान रीअरेंजमेंट है, इसको बोलते हैं बेकमान रीअरेंजमेंट। जब ये इस पर अटैक करेगा तो एक चीज और देखिए कि ये क्यों चेंज हुआ। देखिए, अगर सपोज हम ऐसा माने ये गया, ये तो चला जाएगा, इसको मिटा देते, ये गया। अब ध्यान से समझना, इस पर कौन अटैच है कार्बन पर? OH। मैं इसको कलेक्ट करके यहां अटैच कर देता, ये अटैच कर दिया, हो गया। यही मैकेनिज्म थी।
हमने फैला के उसको अटैच किया था, मैंने अब डायरेक्ट अटैच किया क्योंकि यहाँ कोई चीज आपको समझाना है। ये OH, ये कौन सा ग्रुप है? ऑल। और ये क्या है? ये तो डबल बॉन्ड है। और हालांकि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता तो उसको इन बोलते हैं, और अल्कोहल भी है। याद करो, जब अल्कोहल ऐसे कार्बन से अटैच होकर उस पर डबल बॉन्ड हो तो ये स्टेट क्या बन जाती है? ऐसा बन जाती है, जिसको हम इनॉल बोलते थे। तो ध्यान से देखो, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में भी ये प्रोसेस है जिसको आप टाटोमेरिज्म बोलते हो। देखिए यहां ध्यान से, ये OH और इधर डबल बॉन्ड। मेरा मतलब समझाने का ये है कि ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन पर क्यों गया? अटैक तो ऐसे हुआ था, OH को तो इसी पर रहना था, लेकिन ये मेन कार्बन, इसका जो हाइड्रोजन है वो यहां से आया होगा, जिसको अपन बोलते हैं अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन का माइग्रेशन। तो टाटोमेरिज्म में क्या होता है? टाटोमेरिज्म में ये हाइड्रोजन आया कहां से होगा? यहां से आया होगा, L के पास से ये इधर आया होगा। लेकिन ये तो इनॉल जैसी स्टेज है, और इनॉल कैसा होता है? इनॉल तो अनस्टेबल स्टेज थी टाटोमेरिज्म में। कौन सी स्टेज स्टेबल थी? कीटो। इसीलिए यह हाइड्रोजन यहां से जाकर के नाइट्रोजन पर शिफ्टिंग करेगा, और ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो कौन सी स्टेज में कन्वर्जन हो गया? कीटो। ये टाटोमेरिज्म का एग्जांपल है। इसीलिए ये वाली स्टेज के प्लेस पर ये स्टेज ज्यादा स्टेबल होती है, और यही इसका लास्ट प्रोडक्ट है। इसी को हम अमाइड बोलते हैं। ये इस रिएक्शन की मैकेनिज्म एंड हुई, आपको समझ में आई है। और फिर से एक बार मैं रिपीट करता, पहला कंसेप्ट, ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में रीअरेंजमेंट है। आप लुईस एसिड को भी यूज कर सकते हो। यहां पर H+ आएगा, ये OH को लेकर के जाएगा। जो एंटी ग्रुप होता है, जो OH ग्रुप के एंटी साइड प्रेजेंट होता है, उसका रीअरेंजमेंट होता है, वो नाइट्रोजन पर शिफ्टिंग करता है। और वाटर का जो मॉलिक्यूल आता है उसकी ये ऑक्सीजन है। ये वो ऑक्सीजन नहीं है जो पहले से उस पर अटैच है। तो एग्जाम में ध्यान रखिए, ये ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल की है, ना कि ये वाली OH ग्रुप की ऑक्सीजन नहीं है। ये 3 कंसेप्ट इसमें ध्यान रखना है। चौथा याद रखना है कि ये ट्रांजिशन स्टेज है, नॉट इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट तो ये कार्बोकेटायन है, और इसी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर ये रिएक्शन की प्रोसीजर डिपेंड है। अगर ये मोर स्टेबल होगा तो रिएक्शन पॉसिबल है, और अगर इसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब है तो रिएक्शन आगे पॉसिबल नहीं। तो इसी की स्टेबिलिटी पर सारी पूरी रिएक्शन डिपेंड है। मोर स्टेबल रिएक्शन विल बी फास्ट, लेस स्टेबल स्लो रिएक्शन होगी। तो ये है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म है बेकमान रीअरेंजमेंट की। इसके बाद हम इसके कुछ ऐसे कंसेप्ट की स्टडी करते हैं जो आपको जेईई मेंस और एडवांस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी जैसे आपको समझाया है कि रिएक्शन मैकेनिज्म का जो कंसेप्ट है बेकमान रीअरेंजमेंट का, ये नीट और जेईई मेंस तक काम आता है। लेकिन इतना सब कुछ हमको याद है, लेकिन हम देखते हैं कि जेईई एडवांस के पेपर में ऐसा क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछा जाता है तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये आया कहां से। तो अब ये देखेंगे, अब ये प्रैक्टिस करेंगे कि अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर रिएक्शन डिपेंड है तो कैसे डिपेंड है समझिए। ये रिंग, ये C और ये CH3, यहां डबल बॉन्ड N और ये OH, ये कोई कंपाउंड है। अब इस पर रिंग अटैच है और
आपको पता है कि मैकेनिज्म में ये जब जाएगा, मैकेनिज्म की डायरेक्ट बात करेंगे, एक बार समझ चुके, बार बार उसकी वो पूरी डिटेल नहीं समझाएंगे। यहां से OH गया तो नाइट्रोजन कैसा होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव होने के बाद या तो ये ग्रुप या कौन सा ग्रुप शिफ्टिंग करेगा, ये वाला जो इसके एंटी होता है वो ग्रुप इस पर शिफ्टिंग करेगा नाइट्रोजन पर, तो ये वाला फिनाइल ग्रुप इस पर शिफ्टिंग करेगा और ये कार्बन कैसा होगा, पॉजिटिव। क्लियर? इसका जो एंटी ग्रुप होता है अल्काइल ग्रुप, वो नाइट्रोजन पर शिफ्टिंग करेगा, तो इसका कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, ये CH3 C पॉजिटिव डबल बॉन्ड N C6H5, ये इसका कार्बोकेटाइन। और इसके पॉजिटिव कार्बन से कौन अटैच है, मिथाइल ग्रुप। तो मेरे हिसाब से ये मिथाइल ग्रुप का जो प्लस आई इफेक्ट है ये उसको उतना स्टेबिलिटी गेन नहीं कर पाएगा। इसका अपोजिट देखते हैं क्या होगा। ये CH3, ये यहां पर रिंग C डबल बॉन्ड NOH, इसी को चेंज किया केवल। अब इसमें कौन सा कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस होगा, ये वाला। देखिए क्या होगा, ये इसका अपोजिट है, तो मिथाइल ग्रुप कहां शिफ्टिंग करेगा, नाइट्रोजन पर, ये रूल है इसका। और ये कार्बन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो देखिए क्या होगा, यहां कौन लगा रहेगा, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग इधर ही रहेगी, एंटी रीअरेंजमेंट होता है, ये बेंजीन रिंग, ये कार्बन, ये पॉजिटिव, फिर डबल बॉन्ड N, और यहां पर कौन आएगा, CH3। अब इन दोनों में हम देखें कि कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है। ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है, क्योंकि इसमें फिनाइल ग्रुप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण ये कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा देन फर्स्ट केस। तो रिएक्शन कौन सी फास्ट होगी, रिएक्शन ये वाली फास्ट होगी, ये रिएक्शन स्लो रहेगी। इस तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। अब एक चीज और देखें, ये वाला केस लेते हैं, ये उधर गया और ये कार्बोकेटाइन स्टेबल प्रोड्यूस हुआ, इसके कंपैरिजन में मींस ये रिएक्शन फास्ट होगी। अब इसमें प्लस आई माइनस आई इफेक्ट लगाएगा वो, आपको जैसे यहां लगा दिया, उसने लगा दिया NO2, नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दिया, तो नाइट्रो ग्रुप का इफेक्ट कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन को माइनस आई इफेक्ट भी हो सकता है, माइनस M भी होता है, ये इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग से अपने साइड अट्रैक्ट करता है NO2 ग्रुप, ये इधर इलेक्ट्रॉन भी है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएट करेगा, तो ये बेंजीन रिंग इससे इलेक्ट्रॉन को लेगी और इस कार्बन को कैसा बनाएगी, पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव, रिएक्शन स्लो। क्यों, कि इसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी, ये लेस स्टेबल होगा। जबकि कंसेप्ट क्या है मैकेनिज्म का, कि ये वाला कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। तो ये माइनस आई ग्रुप या जिसको माइनस M इफेक्ट शो करेगा बेंजीन रिंग पर, वो सारे ग्रुप जैसे NO2, क्लोरीन, ये सारे ग्रुप बेंजीन रिंग पर अटैच होकर के इसको अनस्टेबल बनाएंगे, मींस रिएक्शन को स्लो करेंगे। और अगर आपने इसको बदल दिया तो दूसरा लगा, ये देखिए, यदि आपने यहां लगा दिया OCH3 OH NH2, जो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप और बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ये कार्बन, ये पॉजिटिव कार्बन, ये डबल बॉन्ड N, ये CH3, ये कार्बोकेटाइन रहेगा मैकेनिज्म का। आपने इस रिंग से OCH3 NH2 या OH ग्रुप अटैच किया, मिथाइल ग्रुप अटैच किया जो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको डोनेट करेंगे प्लस M इफेक्ट से। कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, प्लस M, रिंग पर ये प्लस M इफेक्ट शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को देंगे और कार्बन को कैसा बनाएंगे, लेस पॉजिटिव।
उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे तो उसका पॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज होगा। और ये आपको समझा है कि पॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज होगा, इट मींस इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। मोर स्टेबल रिएक्शन विल बी फास्ट। ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। तो आपको समझने के लिए ये एडवांस लेवल का कंसेप्ट है, इसमें आप ध्यान रखिए। बेकमान रीअरेंजमेंट में इस साइड अगर रिंग प्रेजेंट है तो आपको माइनस आई और प्लस आई या मींस प्लस एम माइनस एम इफेक्ट भी उसकी स्टेबिलिटी को चेंज करेंगे। मींस प्लस एम इफेक्ट अगर बेंजीन रिंग से अटैच है तो स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा जो रिएक्शन को फास्ट करेगा। और अगर माइनस एम इफेक्ट अटैच है NO2 Cl और एनी अदर तो ये रिएक्शन को स्लो करेंगे क्योंकि वो कार्बोकेटाइन को अनस्टेबल बनाएंगे। ये रिएक्शन मैकेनिज्म का एडवांस लेवल का कंसेप्ट है, आप इसको ध्यान से समझिए और याद रखिए। अब आता है एक और इसमें कंसेप्ट है रिंग फॉर्मेशन का, वो भी समझिए कि इसमें रिंग फॉर्मेशन होता है, कैसे होगा उसके लिए पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा और डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा। जैसे ये 6 कार्बन की रिंग है और यहां कार्बन है, इस कार्बन से डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन अटैच है। डबल बॉन्ड से क्या अटैच होगा? नाइट्रोजन, और इधर OH। क्लियर? ये रिंग फॉर्मेशन का कंसेप्ट है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कितने कार्बन की रिंग है? 6 कार्बन की। और केयरफुली पहले कार्बन के नंबर काउंट कर लीजिए। 1, इधर से चलते हैं 2, आप उधर भी जा सकते हो, 3, 4, 5, ये 6। हमको कंसंट्रेट कहां होना है? 1 नंबर और 6 नंबर के कार्बन पर। अब देखिए वही मैकेनिज्म है, बेकमान रीअरेंजमेंट की जो मैकेनिज्म है उसका क्या कंसेप्ट है? एंटी ग्रुप। जो इस OH का एंटी ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप, वो नाइट्रोजन पर शिफ्टिंग करता है। इसका मतलब इस रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होगा? ये वाला जो 6 नंबर का कार्बन है, मिथाइल ग्रुप, एक ये इस नाइट्रोजन पर शिफ्टिंग करेगा। कहां शिफ्टिंग करेगा? इस नाइट्रोजन पर। मींस या बोलो कि नाइट्रोजन वहां चला जाएगा, एक ही बात है, और बाकी कार्बन एज इट इज रहेंगे। वो जो वाटर की ऑक्सीजन इनकमिंग होती है बाद में, वो इस कार्बन से आके डबल बॉन्ड से अटैच हो जाएगी, रिएक्शन खत्म हो गई। तो अब आप सामने आपके प्रॉब्लम क्या आई कि रिंग में कितने मेंबर्ड है? पहले रिंग में कितने मेंबर्ड थे? 6 मेंबर। अब नाइट्रोजन भी रिंग में शिफ्ट हो गया तो 7 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन वहां नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन नहीं। 7 नंबर बढ़ाओगे तो एक नाइट्रोजन का अरेंजमेंट होगा। देखिए क्या प्रोडक्ट होगा, ध्यान से समझिए। यहां बना था ये कार्बन, ये कौन से नंबर का कार्बन है? 1 नंबर का। इस पर कौन आएगा? ऑक्सीजन। और कैसे आएगी? डबल बॉन्ड से आ गई। कीटो ग्रुप बनता है, कीटो ग्रुप का फॉर्मेशन हो चुका है। अब क्या करें? ये कार्बन 1 नंबर तो इधर से चले, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ध्यान से, बहुत केयरफुली, और सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना है। अब आपको ये समझाया कि बेकमान रीअरेंजमेंट में एंटी ग्रुप नाइट्रोजन पर अटैक करता है, तो ये एंटी ग्रुप निकल के नाइट्रोजन पर अटैक कर चुका है, 6 नंबर वाला कार्बन। क्यों? कि ये तो इधर है, इस OH के तो ये इधर है ना, ये अटैक नहीं करेगा, उधर वाला अटैक करेगा। ये आया, ये 6 नंबर का। अब 6 नंबर के कार्बन ने इस नाइट्रोजन पर अटैक किया तो ये आ गया नाइट्रोजन, ये
रिंग में आ गया। और इस नाइट्रोजन से कौन अटैच है? इस नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन अटैच होगा, जो यहाँ पे कार्बन पे OH अटैक करता था, उसका हाइड्रोजन निकल के इधर चला जाता था कीटो स्टेज के लिए, और ये पैक हो गया। ये इसका मेन प्रोडक्ट है। रिएक्शन में कुछ नहीं हुआ, जो मैकेनिज्म के कंसेप्ट थे उसी को हमने यूज किया। केवल एंटी ग्रुप नाइट्रोजन पर अटैक करवाया, ये 6 नंबर का कार्बन मैंने नाइट्रोजन से अटैच कर दिया, और इस कार्बन 1 नंबर और 6 नंबर के बीच में कौन आ जाएगा? नाइट्रोजन। अब यहां पर आप देख लीजिए, सारी वैलेंसी कंप्लीट है। कार्बन इधर नाइट्रोजन से अटैच है, उधर एक हाइड्रोजन है, इधर नाइट्रोजन, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, यही अमाइड बना। तो ये बेकमान रीअरेंजमेंट। अब ये रिंग में एक मेंबर और आया, इधर कितनी मेंबर्ड रिंग थी? 6 मेंबर्ड रिंग थी, और नाइट्रोजन के आने से कितने मेंबर्ड रिंग हो गई? 7 मेंबर्ड रिंग। अगर इधर 4 कार्बन की रिंग है तो उधर 5 कार्बन आएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा। जितने भी कार्बन की रिंग इधर होगी रिएक्टेंट में, एक मेंबर कौन इंक्रीज होगा? नाइट्रोजन इंक्रीज होगा, क्योंकि उसको उस पर जो एंटी ग्रुप है वो अटैक करेगा। ये है बेकमान रीअरेंजमेंट का नीट, जेईई मेंस और IIT लेवल तक के कंसेप्ट से रिलेटेड सारी स्टोरी। अब आप इसको याद करिए, आगे बढ़िए। और कोई इसमें आपको प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा समझ में आया? वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय, सी यू।